नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं पवं भास्वरं भस्मानां विश्रुतांगं भवानी कलंत्रम भजे पंचवक्त्रम। साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज 26 जनवरी है। सभी जगह सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में और कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं होगा जिस विद्यालय में आज ध्वजारोहण ना हो और युवाओं को प्रेरित न किया जाए साथियों देश प्रेम के लिए। इसी देश प्रेम की कड़ी में साथियों, मैं भी अपने पूर्ववर्ती नेताओं की भाषणों को सुन करके देश प्रेम में डूबा हूं साथियों। देश प्रेम, धर्म प्रेम, ये हमें किसने सिखाया साथियों? हमारे समाज ने सिखाया और हमें समाज को उसको वापस देना है। किस रूप में? सही रूप में। साथियों, जब कोई वस्तु पुरानी हो जाती है या टूटी फूटी हो जाती है तो लुहार उसको गला करके फिर नया आकार देता है। सुनार भी उसको गला करके नया आकार देता है। प्लास्टिक वाले लोग भी उसको दूसरा आकार देते हैं गला करके। जो चीजें हमें दोबारा से प्राप्त हो सकती हैं साथियों, तो हम उसको नया आकार दे सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हमारा जीवन सही दिशा में जाए, ये हमें सोचना है साथियों। नहीं जा रहा है, हमें अपना रास्ता बदल देना है, लेकिन अपना जीवन नहीं बदलना है साथियों। जीवन हमारा भगवान का दिया हुआ अमूल्य धरोहर है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं वर्तमान समय की राजनीति का। साथियों, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो सुनिएगा, नहीं अच्छा लगेगा वीडियो स्किप करके आगे निकल जाइएगा, लेकिन गलत कमेंट ना करिएगा। मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूं साथियों। मैं बस जनता की बात बता रहा हूं साथियों। ना मैं मोदी जी का खिलाफत हूं और ना मैं योगी जी का खिलाफत हूं। मैं दोनों जने का बहुत ही दिल से सम्मान करता हूं और सम्मान करता रहूंगा। योगी जी एक योगी हैं और मोदी जी भी एक बहुत बड़े संत के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथियों, इन दोनों लोगों पर मेरा तनिक भर भी संदेह नहीं है कि इनके अंदर देश प्रेम है, बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। इनका हर समय देश के प्रति और भारत का विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, इसके प्रति ही रहती है। लेकिन साथियों, ये जो लेकिन शब्द है जिससे मैं सहमत नहीं हूं, ये है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे मैं ही नहीं, मेरे जैसे अनेक युवा
जो आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ते हैं या प्रचार करते हैं, उनकी बात है साथियों। हम समाज में एक वर्ग को खुश करें, दूसरे वर्ग को दबाएं, यही राजनीति है साथियों। जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास में ये बात भी आती है साथियों कि अगर कोई एक वर्ग नाराज है तो उससे पूछा जाए, उसको सही जानकारी दिया जाए। लेकिन साथियों 10 दिन से ऊपर होने को है, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों के द्वारा यूजीसी पे सफाई नहीं दी गई। उन लोगों के द्वारा प्रयागराज में हुई घटना पर कोई सफाई नहीं दी गई। और भी ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी जवाब देने से बचती हुई आई है। हमें न राजनीति का शौक है साथियों और न ही उसमें पढ़ने का शौक है। मुझे शौक है तो बस जनता को जागरूक करने का। जनता जागे और अपने आप को पहचाने कि हमारी वजह से अगर सरकार बनती है तो हमारे प्रश्नों का उत्तर भी सरकार को देना चाहिए, गोल मटोल नहीं करना चाहिए और न किसी अन्य बातों में उलझाना चाहिए। साथियों कल मैंने मन की बात सुनी, बहुत ऐसी चीजें प्रधानमंत्री जी ने बताई जो हमें प्रेरणा देगी। लेकिन साथियों जो हमारे मन में पहले से चल रही है, जिस द्वंद्व में हम पहले से फंसे हैं, जो विचार हमारे मन में है, उसका उत्तर तो हमें नहीं मिला ना साथियों। साथियों मन की बात कर लेने से, ये एक व्यक्ति का मन की बात है, देश की आधे से अधिक जनसंख्या की मन की बात क्या है उसको कौन बताएगा। साथियों मैं आप लोगों से वादा करता हूं, आप लोगों का सहयोग चाहता हूं। मैं जनता की बात आप लोगों को बताऊंगा और ये जनता की बात, जो मुद्दे हमारे देश में छूट गए रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताने से, उन मुद्दों को मैं बताऊंगा आपको। सोर्स जो भी हो, जानकारियां सही रहेंगी, भ्रामक नहीं रहेगी, कोई लीपापोती नहीं रहेगी, जो रहेगी सत्य रहेगी और सत्य के आधार पर ही हम बोलेंगे। जो मुद्दे उनसे छूट गए रहेंगे, जो जानकारियां उनसे छूट गई रहेंगी। साथियों आज जो समय की मांग थी, आप खुद विचार करिए कि मन की बात में क्या विषय होना चाहिए था और क्या विषय आपने सुना। साथियों मन की बात किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होती है, मन की बात सबके लिए ही होती है। और उसमें एक वर्ग या एक भी व्यक्ति अगर खुश नहीं है तो सोचना चाहिए कि वो क्यों खुश नहीं है। जब बात होती है सबका साथ सबका विकास का, तो सबका विकास यहाँ कहाँ हो रहा है साथियों। आज भी देश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। कंपनियां उनका टाइम से पेमेंट नहीं दे रही हैं, उनको हड़ताल करना पड़ता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मजदूर को हड़ताल करना पड़ता है अपना हक मांगने के लिए। सरकारें कहाँ हैं साथियों। वास्तव में अगर सबका साथ सबका विकास होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आज देश को आजाद हुए इतना दिन हो गए, फिर भी हमारी ये स्थिति है। साथियों आप खुद से विचार करिए। 26 जनवरी 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। हम अपने शहीदों को जो देश के लिए बलिदान हुए सबको नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के उनके द्वारा निर्धारित की हुई जो रास्ता है, जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, जो रास्ता बता के गए हैं, जो उनकी बताई हुई देश प्रेम की भावना है साथियों,
उसी देश प्रेम की भावना के साथ एक बार हम फिर नए भारत का सपना देखें और नए भारत का विकास में सभी लोगों ने योगदान दिया है साथियों। मैं किसी की भी बुराई नहीं करता हूँ। हमारा वैचारिक मतभेद है जो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये राजनीति है साथियों। वैचारिक मतभेद नहीं होता तो कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या ग्राम का प्रधान निर्विरोध चुन लिया जाता। लेकिन इसी वैचारिक मतभेद के चलते साथियों हमारे यहाँ चुनाव की प्रणाली है। उस चुनाव की प्रणाली में ही जनता को वोट देने का अधिकार प्राप्त है साथियों। उसी वोट के ताकत से सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती हैं। आपको कैसी सरकार चाहिए, आपका जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए, आप स्वयं से विचार करिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।